रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। बीमार हो या लाचार हो या गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या गमों से। अपने हाथों को उठा के बताओ परमेश्वर को, परमेश्वर मेरा रास्ता तू है खुदावंद, मेरा आधार तू है, मेरी चट्टान तू है परमेश्वर। उठाओ अपने हाथों को बोलो परमेश्वर। बाइबल कहती कि हमें पाप का कोई बहाना नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती कि तू सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अपने हाथों को उठाओ और थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो परमेश्वर मुझे सिद्ध कर, मुझे सिद्ध कर। सिर्फ म्यूजिक के साथ उसकी आराधना करके अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में और बोलो परमेश्वर मुझे परफेक्ट कर। तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो खुदावंद, तेरी सामर्थ आज मुझ पे उतरे खुदावंद। खुदा मुझे इनर खुदावंद खुदा अंदरूनी सामर्थ और अनुग्रह दे खुदावंद, तेरे कामों को करने का, तेरे राज्य को आगे लेके जाने का खुदावंद। मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, हर एक कमी को, हर एक कमजोरी को अपने लहू से खत्म कर खुदावंद। हिलाओ अपने हाथों को और मेरे साथ गाओ ऊंची आवाज में। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। अपने हाथों को हिला के बोलो खुदावंद मुझे छू, तेरा रूप मुझे छुए और हर एक शर्मिंदगी को खत्म करे खुदावंद। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती तूने हमारी शर्मिंदगियों को क्रूस के रूप में खुद उठाया ताकि हम उन शर्मिंदगियों से आजाद हो सके। इस धरती के ऊपर कोई डॉक्टर खुदावंद, कोई वैद्य, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई रिश्तेदार, कोई माँ या बाप भी खुदावंद उस शर्मिंदगी को दूर नहीं कर सकता। जो शर्मिंदगी तू दूर कर सकता है खुदावंद, क्योंकि तूने की है लाखों, हजारों और करोड़ों की खुदावंद। खुदा प्रभु जी हर एक जन जो तुझे आज देख रहा है खुदावंद, शर्मिंदगियों से जो भरे हुए हैं खुदावंद, की शर्मिंदगियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज इस वचन के द्वारा एक नई आशा का उनकी जिंदगी में जन्म हो खुदावंद। आज ये अभिषेक उनके बंधनों को तोड़ दे खुदावंद, जो ये मीटिंग को सुन रहे हैं। आज ये अनॉइंटिंग खुदावंद, ये अभिषेक उनके बंधनों को तोड़े खुदावंद, उनके दिल, दिमाग, उनकी आत्मा, शरीरों के ऊपर जितने बंधन है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से वो टूट जाएं खुदावंद। जितने लोग खुदावंद तेरी इस मीटिंग को देख रहे हैं खुदावंद, खुदा और बंधनों में वो बंधन टूट जाएं खुदावंद। शैतान
शैतान की सारी साजिशें नाश हो, उसकी सारी प्लानिंग्स नाश हो, सारी प्लॉटिंग्स नाश हो खुदावन, जो तेरे लोगों के खिलाफ उसने की। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यहोवा राफा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यीशु मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं और आज मैं देख रहा हूं आपके रोगों को, आपके रोगों से आपको फ्री होता हुआ। एक रोग जो ब्लड सेल के रिगार्डिंग है आपकी बॉडी से, आप एक जेंटलमैन हैं लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं। आपकी उम्र 45 साल के करीब है लेकिन आप ज्यादा दिखते हैं। परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है, आपके बाल कम है और खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है। बाल नहीं है आपके, और खुदावन का रूह आपको छू रहा है इस टाइम, और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है राइट नाउ। जबाड़ों के दर्द को, दांतों के दर्द को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। हर तरह की पेन को खत्म होता हुआ मैं देख रहा हूं। रीढ़ की हड्डी के रोगियों को मैं आजाद होता हुआ देख रहा हूं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। पीस को आता हुआ देख रहा हूं। बाइबल कहती जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल कहती वो मरी से नहीं डरेगा, वो महारोग से नहीं डरेगा, वो किसी भी महामारी से नहीं डरेगा। बाइबल कहती तू अकाल के समय में हंसमुख रहेगा। मेरा परमेश्वर आपको हंसमुख बनाए इस अकाल के समय में। ये अकाल बताता है कि कौन सच्चा विश्वासी है, कौन झूठा विश्वासी। ये अकाल बताता है कौन परमेश्वर के नजदीक और कौन परमेश्वर से दूर है। बाइबल कहती अकाल के समय में मैं तुझे हंसमुख करूंगा, महामारियों के समय तुझे बचाऊंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे हंसमुख करूंगा। मैं यीशु मसीह के लहू को आपकी जिंदगियों के ऊपर लगाता हूं, आपके गाड़ियों के ऊपर लगाता हूं, आपके चीजों के ऊपर लगाता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर लगाता हूं। घोषणा करता हूं इस महामारी के दौरान आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह अंधेरा अगर ज्यादा हो तो रोशनी ज्यादा चमकती, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से आप चमकेंगे। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके चमकने की, आपके प्रकाश की, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। मैं खुदावंद के रूह को आपको छूता हुआ देख रहा हूं। मैं यीशु मसीह की साक्षात प्रेजेंस को आपके घरों में देख रहा हूं, आपको छूता हुआ। आपके पेट के दर्द को खत्म करता हुआ मैं उसे देख रहा हूं। कैंसर के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। स्किन कैंसर से आपको ठीक होता हुआ देख रहा हूं। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा लो उसकी हुजूरी में। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड। बोलो तू मुझसे जुदा नहीं है खुदावन। बाइबल कहती तू एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को दया करना छोड़ सकती है, जन्माए लड़के पे दया करना छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती तो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना भूलेगा खुदा। आज मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा उन लोगों के ऊपर जो डिप्रेशन के नीचे, अकेलेपन के नीचे, दुखों के पहाड़ों के नीचे, मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और वो आपको उठा के खड़ा करेगा। आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करेगा, वो आपके अकेलेपन को दूर करेगा, वो आपको आपके साथ रह के बनाएगा और आपको खड़ा करेगा।
बाइबल कहती है वो तेरे दुश्मनों की उपस्थिति में तेरे सामने ऐसा मेज बिछाएगा कि उस मेज पे हर वस्तु होगी जो तुझे चाहिए होगी। उस मेज पे गॉड्स गिवन, खुदा की दी हुई हर वस्तु होगी और ये निशानी होगी खुदाबंद तेरे साथ है। मैं डिक्लेयर करता हूं हर गॉड्स ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ को, फुल ब्लेसिंग्स को, भरपूरी के साथ आशीषों को आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी स्वर्गीय भंडारों से वो जरूरतों को पूरा करेगा। वो रिश्ते की हो, वो फाइनेंस की हो, वो मेंटल हो, वो स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके साथ चलेगा, वो आपके साथ आपको मजबूती देगा, वो आपको गिरने ना देगा, वो आपको स्ट्रांग करेगा, राइट टाइम पर आपको अनुग्रह देगा कि आप आगे बढ़ सके। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो। आपका पड़ोसी सुने, आप मीटिंग को देख रहे हैं, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया और देखो कैसे परमेश्वर आपको छू रहा है इस टाइम। ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बाइबल को उठाओ और खुदाबंद इस वचन को खुदाबंद जब मैं सुनूं, इसके साथ जुड़ जाऊं, मैं इसे खाऊं और ये मुझे खा जाए। हाँ खुदाबंद, हम इतना रच जाएं खुदाबंद वचन में, और वचन इतना रच जाए हम में कि हम एक हो जाएं। जिस तरह बाइबल कहती तू और पिता एक है, और तू यही चाहता कि हम और तू एक हो, और तू वचन है। बाइबल कहती तूने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा, जो मेरे लहू को पिएगा वो मुझ में स्थिर बना रहे। थैंक यू लॉर्ड आपके इन वचनों के लिए, इन जीसस नेम। जितने लोग आज वचन को सुने 100 गुना फलों को लेके आए, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को हिलाओ, क्योंकि आज मैं हीलिंग अनॉइंटिंग को बीमारों के ऊपर देख रहा हूं, गर्भ के ऊपर देख रहा हूं हीलिंग अनॉइंटिंग को। आपके पेट के इनर ऑर्गन्स में मैं हीलिंग अनॉइंटिंग को आपको छूता हुआ और आपको हील करता हुआ देख रहा हूं। डिस्टेंस इज नॉट ए बैरियर। एक यंग लड़की आज मुझे देख रही है, आपकी टी शर्ट टाइप कुछ आपने डाला है ब्लैक कलर का, आपको एस्थमा है और आप हील हो रही अभी राइट नाउ आप हील हो रही। मौसम चेंजिंग के दौरान और ऐसे दिनों के दौरान आपको टू मच ट्रबल है और आप हील है टोटल, आप भूल जाएंगे इस रोग को और आप हील हो रहे राइट नाउ। बीमार हो या लाचार हो या, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ कि ये वचन मेरी जिंदगी में बोलो 100 गुना फल लाए। मैं इस वचन से प्यार करूं इन जीसस ने, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की हुजूरी में आपका स्वागत है सबका। अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ एक बार फिर और बोलो इस वचन से मैं प्रेम करता हूं, मैं इसको सुनूंगा, 100 गुना फल लेके आऊंगा, क्योंकि ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरी चंगाई का और मेरे जीवन का आधार है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की मार्वलस, उसकी पवित्र सामर्थी हजूरी में आपका स्वागत है सबका। खुदावंद का थैंक्स करो कि आप हफ्ते में हर एक दिन छोड़ के आप उस टीचिंग को ले रहे हैं जो एक टीचिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आप उसे कितने गुना ले रहे हैं। और मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, जो मैसेजेस मैं चर्च के रिसीव कर रहा हूं, जो सेवकाई के लिए एज ए वॉलंटियर, एज ए प्रोफेशनल, इसका मतलब चाहे उन लोगों की हमें जरूरत ना हो अभी, लेकिन ये तसल्ली है कि खुदावंद का वचन आपकी लाइफ में काम कर रहा है। क्योंकि याद रखो, उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। और वो कहां से आदर शो होगा? वो आपको ऊपर स्टेज पे बुला के कोई मोमेंटो तो देगा नहीं। वो आदर आपके परिवार से, आपके लोगों से, आपके जीवन में वो देगा आपको। उसे टाइम लग सकता है। एक गहरा और बड़ा आदर आने से पहले निरादर की एंट्री हो सकती है, लेकिन जो वचन है एंड में वही पूरा होगा। जो लिखा गया, परमेश्वर का वचन लिखा, जो सिद्ध किया हुआ, जो इधर उधर नहीं हो सकता, जो बदल नहीं सकता, एंड में वही पूरा होगा। अगर हम इस वचन को अंगीकार के साथ थामे रहेंगे। आज जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, सर्व द लॉर्ड। दो तरह के लोग हैं हमारे बीच में। एक विश्वासी, एक ऐसे विश्वासी जो आज पाप छोड़ते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उल्टी करते हैं और थोड़े दिन बाद उस उल्टी को फिर खा जाते हैं। उनको सुअर की तरह नहलाया जाता है और फिर उसी सुअर की तरह फिर वो उसी कीचड़ में चले जाते हैं। और बाइबल ऐसे लोगों के विषय में कहती कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। परमेश्वर उस कुत्ते और सूअर से नफरत नहीं कर रहा, उनकी आदतों के बारे में अब हमें बता रहा है कि कुत्ते के अंदर एक आदत है, वो उल्टी करके खाता है। उसने कहा पवित्र वस्तुएं, क्योंकि जो सेवा है वो पवित्र वस्तु है। ऐसी सेवा है जिसे लोग करते हैं और परमेश्वर उसे जानता नहीं, क्योंकि उनका आत्मा, उनकी स्टैंडिंग लॉर्ड के साथ, खुदा के साथ सही नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जो सेवा करते हैं लेकिन खुदा के साथ राइट खड़े हैं, उन्हें परमेश्वर जानता है। नहीं तो हम पेंट करते रह जाएंगे चर्च में और बोलेंगे खुदावन मैंने चर्च में पेंट किया, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं। कोई गा रहा होगा और बोलेगा परमेश्वर मैं तो गाता था, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस, धार्मिकता के साथ जब हम कुछ करेंगे तो वो परमेश्वर हमें पहचानेगा। उस बपतिस्मे का क्या फायदा अगर फिर से वही शराब पीनी है, तो फिर से वही सिगरेट पीनी है, तो फिर से वही कुत्ते वाली जिंदगी जीनी है कि उल्टी की, खा ली, फिर उल्टी कर दी, फिर तौबा कर ली। फिर ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड नहीं हो, क्योंकि उनको अभी भी तौबा की जरूरत है। सर्व द लॉर्ड। जो खुदावंद की सेवा करना है, ये अथॉरिटी के साथ होता है। अगर मैं आपको एक वचन पढ़ाऊं, हम पढ़ेंगे सबसे पहले लूका उसका 10 बाब उसकी 1 आयत को। इसमें लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने को था वहां 2-2 करके उन्हें आगे भेजा। दैट्स इट। अब इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर इसको पढ़ेंगे 17 आयत से। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अब मैं पढ़ूंगा 8 आयत को और 9 आयत को। 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। 70 और प्रभु ने मनुष्य नियुक्त किए। सेवा कैसे करनी? लोग बोलते क्या करें सेवा के लिए?
याद रखो, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, तौबा कर ली, अभी आप उस पोजीशन पे नहीं है जहां आप सेवा कर सकेंगे। अभी आप अपनी विश्वासी की जिंदगी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। सेवकाई, abundance of anointing, abundance of love। अगर मेरे पास 1 गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, तो मैं आपको क्या पिलाऊंगा? पर अगर मेरे पास बॉटल्स पड़ी हो तो मैं आपको पिला सकता हूं। अगर मैं ही पाप में पड़ा हूं तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अगर एक विश्वासी अगर खुद पाप में है, खुद कभी तौबा कर ली, कभी बाहर आ गए, कभी चले गए, वो सेवा क्या कर पाएगा? ये व्यक्ति जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा चलाया, बाइबल कहती, मैं जानता हूं कई बार जो वचन मैं आपको दे रहा हूं वो पास्टर्स के लिए, ओवरसीयर्स के लिए होता है, और मुझे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे पास्टर्स जो अपनी मिनिस्ट्री में जनरल ओवरसीयर्स, ये मैसेज एक अपोस्टलिक मैसेज है। अब जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा चलाया और लोग कहने लगे कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य, इनके हाथों से इतना बड़ा चिन्ह कैसे दिखाया जा सकता है, तो बाइबल कहती, कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये यीशु मसीह के साथ रहें। सर्व द लॉर्ड, वही सेवा कर सकता है खुदावंद की जिन्होंने लंबा समय परमेश्वर के साथ वफादारी में बिताया हो, नहीं तो वो सेवा इफेक्टिव नहीं और खुदा की निगाह में नहीं आएगी। अब यहां पर परमेश्वर ने 70 और मनुष्यों को बोला, जाओ और वहां के बीमारों को चंगा करो, यानी उन्हें अथॉरिटी दी, उन्हें अधिकार दिया कि वो जाएं, क्योंकि ये 70 मनुष्य कोई आसमान से टपके हुए मनुष्य नहीं थे। आप जानते, जिस दिन परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, उस समय सिर्फ वहां 12 जन मौजूद नहीं थे। बाइबल कहती, यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, और पूरी रात प्रार्थना करने के बाद जब वो पहाड़ के नीचे आया तो उसने उन 12 को चुना जिन्हें वो चाहता था। अगर हमारे पास 12 ही हो तो हम नहीं कह सकते कि हमने तुझे चुना, वो है ही हमारे पास 12। चाय के कप है ही एक है तो क्या बोलेंगे चाय के लिए तुझे चुना? 10 कप हो तो बोला तुझे चुना। तो बाइबल कहती बहुत से लोग थे, और उसके बाद परमेश्वर ने 70 और को भेजा, और जिस जिस जगह और नगर वो आप जाने को था, जहां यीशु मसीह का प्लान था खुद जाने का, उन्हें 2-2 करके भेजा, और जो उसके पास पावर थी वो उन्हें दी, और लिखा वहां के बीमारों को चंगा करो। और ये वो मनुष्य थे जो परमेश्वर के साथ रहते थे, उसके साथ समय बिताते थे, उसके चेलों के साथ रहते थे। जो सेवा इफेक्टिव करना चाहता है उसे एक बात का ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर के साथ लंबा, इफेक्टिव और होलीनेस में समय बिताने वाला व्यक्ति हो। जब एलिया राजा के पास गया और उसने कहा, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, इतना हियाव कैसे? उसने कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं उसकी शपथ। परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला व्यक्ति किसी इंसान की धमकियों से नहीं डरता। अब उसे यह मालूम था, जब उसकी प्रेयर लाइफ खुदावंद के सामने खड़ा रहता था, अब वो हियाव, वो अथॉरिटी उसके अंदर थी। विदाउट अथॉरिटी आप खुदावंद की सेवा नहीं कर सकते। आप कॉपी कर सकते हैं, सेम स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, पर सेम रिजल्ट कॉपी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इनर अथॉरिटी चाहिए आपको इनर अथॉरिटी, जो आपकी स्पिरिट जानती कि यह अथॉरिटी आपके पास है। आपको कॉपी करके आपकी तरह लोग डांट नहीं सकते। अगर उनके पास अथॉरिटी ना हो, अधिकार ना हो, वो काम नहीं करता, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब बोलता था, ए सांप के बच्चों भाग जाओ, बोलते थे नहीं तेरे पास आना है। अगर कोई और बोल के दिखाए वो उसको बताते। फिर अथॉरिटी, जब परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है काम करने की, हीलिंग करने की, डिलीवरेंस करने की, वो किन लोगों के पास? जो एक समय बिता चुके हैं परमेश्वर के साथ। सेवा उन लोगों के लिए है जो खुद
टेस्ट करके होलीनेस का अब अबंडेंस उनके अंदर से अब फ्लो कर रही। अब हीलिंग मैं ले ली, अब अबंडेंस ऑफ हीलिंग है कि मैं दूसरों को भी दे सकता हूं यीशु मसीह के नाम में और प्रार्थना कर सकता हूं। अब ये आज आपने कितनी अभी भी टेस्टिमनीज मेरे पास पड़ी है, अभी हम सुनेंगे टेस्टिमनीज कोरोना वायरस से लेके कितनी टेस्टिमनीज है जो हम सुन रहे हैं, और इफेक्टिव टेस्टिमनीज कि जिन पे प्रार्थना हुई वार्ड से वो फ्री हैं वो वायरस। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स ने, उनके डॉक्टर्स ने प्रेयर शुरू की हैं अपने हॉस्पिटल में, और पूरा हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुआ। पूरा हॉस्पिटल, 2 मरीज 3 मरीज हैं पूरे हॉस्पिटल में। ऐसी टेस्टिमनीज हैं देशों की। परमेश्वर वो सामर्थ्य है। उसने कभी नहीं कहा मैं तुझे पानी में होकर तुझे पानी को टच नहीं कर, उसने कहा तू पानी में से होकर जाएगा, पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। बाइबल कहती पौलुस के समय में अकाल पड़ा, तो अकाल तो कलीसिया के लिए भी था, पर बाइबल कहती तू अकाल के समय में हंसमुख रहेगा। उसने कहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, वो तुझे बहेलिया के जाल से बचाएगा और महामारी से। इसका मतलब महामारी आएगी। उसने ये नहीं कहा कि जब तू होगा तो कोई महामारी नहीं होगी। उसने कहा मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। इसका मतलब वो आएगी और ये साबित करेगी कि हम अलग लोग हैं। हालेलुया। ये साबित करेगी कि क्रिश्चियन लोग, उसने ये नहीं कहा कि वो तुझे जुकाम छू नहीं पाएगा, उसने कहा तू उसमें से होकर गुजर जाएगा और वो तुझे डुबो नहीं पाएगा। और ये सब लोगों की लाइफ में भी पूरा नहीं होगा जो इसे अंगीकार करेंगे और इस पे चलेंगे। और इमरजेंसी वाले क्रिश्चियन नहीं हो कि सारा महीना और साल जो किया और जब कोरोना हो गया तो बाइबल लेके बैठ गए। इमरजेंसी अपनी काम करती है लेकिन हर बार नहीं काम करती। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब समय बिताना, जब लिखा परमेश्वर ने उन्हें अथॉरिटी दी और 70 आनंद के साथ आके बोलते कि प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। हम इधर बोलते हैं राइट जा राइट भागती, लेफ्ट जा लेफ्ट भागती। परमेश्वर ने कहा, वो उसके आगे की स्टोरी कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। यानी उसने अधिकार वो किन लोगों के पास है? वो एक सिंपल सा भी बिलीवर नहीं, परमेश्वर बात नहीं कर रहे। वो लोग हैं जो उसके साथ समय बिता चुके हैं। अब मैं आपको चाहता हूं आप ध्यान से इसको पढ़ना कि अथॉरिटी क्या है और ये किस तरह मिलती है। अधिकार, आत्मिक जो अथॉरिटीज हैं, अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को डांटना, एक बांझपन को डांटना, बीमारी को डांटना। अब मैं चाहता हूं आप लूका 15 उसकी 11 आयत से आप मेरे साथ पढ़ेंगे। लूका उसकी 15 उसकी 11 आयत। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वहां सब कुछ खर्च कर चुका। उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में यहाँ के एक के यहाँ जा पड़ा और उसके खेतों में सूअर चराने के लिए उसने उसे भेजा। और वह चाहता था उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। एक चीज सीखने के लिए मिलती अपने आपे में जब वो आया, क्योंकि इंसान जो ब्लेसिंग्स के नीचे होता है उसे उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। उसका नेचर देखने वाला होता है, उसकी फूफू देखने वाली होती, फूक देखने वाली होती, कैसे भरी होती लोगों में। लेकिन जब वो अपने आपे में आया, अपने आप में आया, रियलाइज किया कि मैंने कितना बड़ा स्थान खोया, कि मेरे मजदूर पिता के घर के मुझसे ज्यादा अच्छे हैं और मैं भूखा मर रहा हूं।
उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाके बोलूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। 19 आयत में लिखा, अब मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और दूर ही था। पिता ने देखकर तरस खाया, दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पला हुआ बछड़ा मारकर खाओ और आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। परंतु उसका बड़ा बेटा जो खेत में था, जब वो आया, उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, तो उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। वह सुनकर क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, कभी मैंने तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया और मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया कि तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने कहा, हे पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। इस स्टोरी को जब पढ़ते हैं, बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। उनको लगता है जो बेटा पाप में था, जब वो वापस आया वो ज्यादा ब्लेस हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से इसे पढ़ें तो 22 आयत में लिखा, पिता ने अपने दासों से कहा, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाकर उसे निकाल कर लेके आओ। अब उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो घर जाके खुद अलमारी से अपने वस्त्र को निकाले। उसे अंगूठी दी, आदर दिया, पांव में जूतियां पहनाई, उसकी शर्म को खत्म किया। एक पापी जब परमेश्वर की ओर मुड़ता, फिर से उसको अधिकार तो नहीं मिलते, पर परमेश्वर पापों की माफी देता है। अब जब बड़ा बेटा आके बोलता है, गुस्सा करता है, तो वो बोलता है कि हे पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। उसने ये नहीं कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा और तेरे भाई का, क्योंकि उसका भाई प्रॉपर्टी में से भाग ले चुका था। अब पिता को इतनी ही प्रसन्नता थी कि उसका भाई आ गया, अब वो जी गया, मर गया था, मिल गया, बस इसके आगे अब उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो, उसने कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तू अगर अपने मित्रों के साथ आनंद करना चाहता है, बकरी के को खा के तू कर आनंद, क्योंकि सब जो कुछ मेरा है वो तेरा है। पर उस बेटे के लिए वो इतना ही आनंदित था कि अब वो वापिस आया, जब वो अपने आपे में आया। अब हमने ये फैसला करना है कि पाप कर लिया, उल्टी करके खा ली, फिर पाप छोड़ दिया, फिर सिगरेट छोड़ के फिर सिगरेट पी ली, अपने शरीर का बहाना करके, कुछ भी ड्रामा करके, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं, वो इससे आनंदित नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अथॉरिटी नहीं देता, अधिकार, बिना अधिकार, आत्मिक अधिकारों के सेवा करना पॉसिबल नहीं। उसने कहा तुम वस्त्र निकाल के लेके आओ। बड़ा पुत्र बोला मैं नाराज हूं। उसने कहा जो कुछ मेरा वो तेरा। उसने ये नहीं कहा तेरा और तेरे भाई का है। अब अगर आप ध्यान से, जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते, उसकी एक आयत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और हम पढ़ते हैं 13 आयत, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसमें परमेश्वर ने कंडीशन दी कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में है ना, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, यानी यशब, बैठा रहने का मतलब यशब, मतलब एक स्थान को पकड़े रहना। आज जिस तरह की सेवा लोग करते हैं, अच्छा वो सेवा, अच्छा बॉम्बे से आ जाओ, हाँ इंग्लैंड से आ जाओ सेवा करने के लिए, और एक साल बड़ी अच्छी सेवा करेंगे, उसके बाद अच्छा उसके बेटा हो गया, मेरे तो हुआ नहीं अभी, अच्छा उसको पति मिल गया, अच्छा मैं तो हले कुंवारी हाँ, अच्छा ओदे मुंडा हो गया, अच्छा मेरे तो होया नहीं, अच्छा वो वीजा लग गया,
छोटो सेवा से भी वीजा लाके बाहर चली। ऐसे लोग हैं इस सेवा के लिए। ये सेवा नहीं है। सेवा प्राइस मांगती। ये झट घबराने वाले लोग जो ये सेवा नहीं कर सकते, जिनको अपनी शादी की चिंता है हर टाइम। हाय मैं बुढ़ी होगी, हाय मेरे इतने चुर्री पैगी, हाय ये हाय 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 कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग सेवा नहीं कर सकते। सेवा प्राइस मांगती, मूल्य मांगती। आप जो लोग किसी स्थान पर पहुंचे, आपने उनका सिर्फ ग्लोरी देखी, आपने उनकी महिमा देखी, आपने उनकी ब्लेसिंग्स देखी, आपने उनकी स्टोरी कभी नहीं देखी वो निकले कहां से, किन पेन से, किन चीजों से, किन दुखों से, किन रिजेक्शन से वो निकले, किस फाइट से निकले और परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। आज 6 महीने के बाद लोग हाय तौबा मचा देते। अच्छा, हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी वाइफ, हाय 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 मेरा पैसा, हाय फॉरेन, हाय कनाडा, हाय अमेरिका। ये लोग सेवा के लिए नहीं बने। सेवा एक बहुत छोटा वर्ड और बड़ा लंबा, बड़ा धीरज, बड़ा पेशेंस, बड़ा कमाल का शब्द है ये। और ये प्राइस मांगता है, मूल्य मांगता है। अगर आप किसी भी तरह की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, बिना मूल्य परमेश्वर आपको कभी यूज नहीं करेगा। क्या मूल्य अगर कोई सेवा में आए तो? क्योंकि हर टाइम उसे मैरिज की पड़ी, हर टाइम हस्बैंड, हर टाइम वाइफ, हर टाइम हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। ऐसे लोग सेवा नहीं कर सकते। सेवा के लिए अपने आप का इनकार करना तो आप अथॉरिटी पाते हैं। ये वो लोग थे सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। और बाइबल कहती अभी भी इनका चुनाव नहीं है, पहले 12 चुने गए, फिर ये चुने। टाइम बाय टाइम परमेश्वर ने अथॉरिटी दी और परमेश्वर ने उन्हें यूज किया। मैं ये चाहता हूं हम एक आयत पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक, उसका 1 बाब, उसकी 1 आयत। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी ओर देखें। अलग किए गए का मतलब है अफोरिजो। ये वर्ड जिसका मतलब है, मैं ये चाहता हूं कि टीम इसे 10 मिनट में, 5 मिनट में दिखाए आपको। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। अलग किया गया, सेपरेट किया गया। आज लोग अलग टाइम में बिल्कुल जीना नहीं चाहते। सेवा में भी रहना चाहते हैं, टिकटॉक पे गाने भी बनाना चाहते हैं, हर काम दुनियावी करना चाहते हैं। पौलुस ने कहा, इस दुनिया की वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूं। उसने कहा, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहेगा। किनके पास है इफेक्टिव सेवा? अब बैठा तब भी रहना जब बारिश हो, जब मुश्किलें हो, जब आंधियां आए, जब तूफान आए, जब बीमारी भी आए और हम बोले खुदावंद तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस कंडीशन में तू मुझे चंगा कर या ना कर, लेकिन मैं जानता हूं तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और तेरी सामर्थ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। सेवा, अगर आप इस दुनिया में आप इफेक्ट डालना चाहते हैं, अभी रुक जाओ। आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको उसका मूल्य अदा करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो सोफिया इंस्टीट्यूट है हमारा, हम उसे टोटल चैरिटेबल करने वाले, टोटल फ्री करने वाले, पूरे पंजाब के लिए, इंडिया के लिए। जितने लोग आईएएस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में जो क्रिश्चियन लोग हैं, अगर आप देखो
40-45 लाख क्रिश्चियन होने के बावजूद भी कहीं ऊपर की कुर्सियों में ये नजर नहीं आते। उनकी हेल्प की जाएगी, उनको फ्री स्टडी करवाई जाएगी। उसकी अनाउंसमेंट मैं 2 या 3 दिन में कर दूंगा। गॉस्पल पार्टनर मीटिंग होगी जहां पे जूम ऐप के ऊपर मैं आप पे ले हैंड प्रेयर्स करूंगा और आप इंस्टेंट टेस्टिमोनीज को लेंगे। वो भी अगले हफ्ते अनाउंस हो जाएगा। सोफिया इंस्टीट्यूट अगले हफ्ते अनाउंस हो जाएगा, जहां आप आईएएस टीचिंग को ले पाएंगे। और मेरा ये बिलीव है कि ये विजन जो चला है ये पहुंच जाएगा अपने मुकाम तक। लेकिन ये सबसे मुश्किल विजन है, ये स्टडी का टॉप है। ये आज अगर क्रिश्चियन लोग सब पोजीशंस पे हों, आज कौन है जो प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहा है? प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, उनके सेक्रेटरी, उनके पीएमओ ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो नहीं चेंज होते। वो हैं जो स्कीम्स निकालते हैं, वो हैं जो काम करते हैं, जो नई नई नीतियां निकालते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं, अगर आप रॉ में जाना चाहते हैं, आईबी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो कोर्स के बिना आप नहीं कर सकते और उसको फ्री किया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों की फाइनेंशियल हालत ऐसी हो चुकी है कि वो कुछ भी पे नहीं कर सकते और हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, ताकि उनको खींच के जहां खुदावंद लेके जाना चाहते हैं उनको ले जाया जाए। उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। सेवा का मतलब है कि आप वो करें जो नीडेड है, जो जरूरी है। एक फाइनेंशियल ब्लेस्ड व्यक्ति सपोर्ट करे, खुल के सपोर्ट करे। अगर मेरे पास 1 करोड़ बैंक में पड़ा और मैं 10,000 का चंदा दे रहा हूं, खुदाबंद उससे खुश नहीं। लेकिन अगर एक 50,000 वाला व्यक्ति 10,000 दे रहा है, तो उस 10,000 की वैल्यू खुदाबंद की निगाह में कहीं अधिक है। खुदाबंद उस अमाउंट को नहीं देख रहा, पर उसके हिस्से को देख रहा है जो वो दे रहा है। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो सपोर्ट कर सके, जो प्रेयर में सपोर्ट कर सके, फाइनेंस में सपोर्ट, जो सेवा कर सके। खुदा अगर वो प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल है, वेबसाइट प्रोफेशनल है, बोलो अपनी चर्च को कि वो आपकी सेवा को ले। हालेलुया। हमें सेवा करनी, और खुदावंद कहता है मैं तेरा आदर करूंगा। वो आपको उन जगहों में लेके जाएगा, वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स, वो परिवार, वो चीजें, वो पार्टनर्स आपको देगा जो आपने सोचे भी नहीं। वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होंगी जो आपने सोची भी नहीं। जो आपके ड्रीम्स की ब्लेसिंग्स है, ड्रीम लाइफ है, खुदावंद धरती, इसी धरती पे वो आपको दे देगा। ये पॉसिबल है। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर बोझ होना चाहिए लोगों के लिए, समाज के लिए। आपके अंदर बोझ होना चाहिए अपने लोगों के लिए, और अथॉरिटी होनी चाहिए जो खुदावंद के साथ रहने से आती है, हर कंडीशन में साथ रहने से आती। ऐसे लोग हैं, आज अगर वीजा मिल जाए सेवा छोड़ देंगे। फुल फैमिली फॉरेन सेट हो जाएंगे, जबकि उनका अपना देश बीमारियों से और दुखों से और अज्ञानता से लड़ रहे हैं, और वो उस देश में सेटल हो जाएंगे जहां सब कुछ पहले से अच्छा है। हालेलुया। हमें यह देखना है कि खुदावन क्या चाहता है हमारी लाइफ से, और क्या सेवा में हम परमेश्वर के साथ हैं। कर सेवा ते खा मेवा। वो ऐश करने वाला मेवा नहीं, वो एक आत्मिक संतुष्टि कि उन लाखों अरबों रुपए का हम अगर संसार में रह के कमा ले तो क्या फायदा, अगर वो मन की शांति ना देके गया तो। और एंड में लोग सुसाइड कर रहे हैं, पैसा होने के बावजूद, फेम होने के बावजूद, काम होने के बावजूद। इसका मतलब ये दुनिया फेक है, और जीसस क्राइस्ट ही हैं जो रियल है, और उसकी सेवा रियल है। हालेलुया। मन की संतुष्टि और खुदावंद के राइट प्लेस पे वो सेवा अगर आपको ठीक ठीक ब्लेस भी करे, तो वो उससे 10 लाख गुना बेटर है जो बिना सेवा के आपके पास आए। हालेलुया। क्योंकि एंड में अगर आप देखेंगे, हिसाब होगा जब 25 साल 30 साल, आप वैसे ही ब्लेस होंगे जैसे वो लोग ब्लेस है जो पैसा कमाने के लिए गए थे।
जिनकी कॉलिंग है मैं उनसे बात कर रहा हूं। फौरन जाना बुरी बात नहीं। अथॉरिटी, खुदावंद के साथ बैठना, जो सर्वशक्तिमान, जो परमेश्वर प्रधान के छाए स्थान में, यशब उसका जो दिया स्थान है, एक वॉलंटियर, एक पास्टर, एक प्रेरित के रूप में, एक विश्वासी के रूप में, उसको पकड़े रहना। ये नहीं अभी मीटिंग है तो उसके छाए स्थान में बैठे हैं, उसके बाद सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद शराब पी रहे हैं, उसके बाद फिर छाए स्थान में। आप राइट पोजीशन पे नहीं है सेवा की। हालेलुया। आपको शरीर पर काबू करना है, छाए स्थान में बैठे रहना है, मन मार के भी, और वो प्रोड्यूस करेगा ऑयल को, तेल को, अथॉरिटी को आपकी लाइफ के अंदर से। पौलुस ने कहा, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। अलग करने का मतलब यूनानी भाषा में अपनी स्क्रीन के ऊपर फुल स्क्रीन पे देखेंगे एक बार। अफोरिजो, टू सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज, दैट इज लिमिट, एक्सक्लूड, अपॉइंट, डिवाइड, सेपरेट। इसका मतलब उसने कहा मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं, मेरी कहता बाउंड्रीज ठहरा दी गई। जो सेवा करना चाहता है वो बाउंड्रीज के अंदर जीता है। इसका मतलब ये नहीं खुदावंद आपको कमरे में ढक देगा या आपको गधे की तरह बना देगा कि आप किसी से बात भी ना करो। बोले नहीं जी मैं तो पापियों से बात भी नहीं करता, फिर कहता बचाएगा कौन उनको। बट कहता सेट ऑफ, उनके लिए एक अलग सेटअप है कि मैंने आपको एक ग्राउंड में छोड़ दिया, बड़ी ग्राउंड है, आप जहां मर्जी घूम सकते हो, पर मैंने कहा ग्राउंड के बाहर मत आना। बाउंड्रीज, हर जगह आप नहीं जा सकते। बाइबल कहती विश्वासी जो पुराने नियम में एक मौत होने पर जा सकते थे, याजक कोई बड़ी मौत, उसके माता या पिता फिर जा सकते थे, महायाजक किसी भी शव के पास नहीं जा सकते थे। यह उनका प्राइस था। आज जब लोग सेवा में आते, क्या प्राइस दिया आपने खुदावंद को? क्या प्राइस दिया? किसी की शादी देके आपको लग रहा है कि हाय काश मैं ऐसा कुंवारा क्यों, पर आप भूल गए गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। प्रभु ने हर एक व्यक्ति की लाइफ को अलग तरह से डिजाइन किया। हालेलुया। किसी का मुंह लाल है खुराक के साथ, और किसी ने कर लिया चपेड़े मार मार के कि उदा ते लाल है तो मैं किवें लाल करा, हुण खुराक है नहीं, हुण चपेड़ा मार के अपना लाल कर रहे। हां तो थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल मत करो, गॉड को करने दो अपना मुंह लाल, वो आपको ब्लेस करे, टाइम दो उसको। हालेलुया। किसी की ब्लेसिंग्स देख के खुदावंद से ध्यान मत हटाओ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। हर एक व्यक्ति, उसकी कॉलिंग, उसकी बुलाहट, परमेश्वर का उसके काम करने का तरीका और समय और निर्धारित समय अलग है। और जो लोग आत्मा में जीते हैं उन्हें मालूम है कि खुदावंद प्राइस मांगेगा, उनसे मूल्य मांगेगा जो उन्होंने देना और खुदावंद की सेवा करनी। हालेलुया। उसने कहा मैं अलग किया गया हूं, टू सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। उसकी बाउंड्रीज थी, उनके पार वो नहीं जा सकता। हालेलुया। अब आपकी बाउंड्रीज हैं, आप मैरिज कर सकते हैं, हां कर सकते हैं। और मैरिज के दौरान मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हर वो रीति अपनाएंगे जो क्रिश्चियन नहीं है, जमीन पे बना के हर वो चीज करेंगे। इसका मतलब आप बाउंड्रीज के बाहर जाना चाहते हैं, आप अलग नहीं किए गए अभी भी। और बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। हर चीज में बाउंड्रीज। जरूरी नहीं आपके मैरिजेस में पंजाबी सॉन्ग्स नहीं बजेंगे तो मैरिज नहीं होगी। मोस्ट ब्लेस्ड टाइम जब आपको सब लोगों ने ब्लेस करना है, आपने शैतानी माहौल बना दिया और सारी उम्र फिर वाइफ से लड़ते रहे, घर को नरक बना दिया। जिस टाइम खुदावंद को ऊंचा करना था उस टाइम शैतान को ऊंचा कर दिया।
बाद में चर्च चले गए, उसका क्या फायदा? बाद में गले में क्रॉस डाल दिया, बोले हम क्रिश्चियन हैं। जब प्रूफ करने का टाइम था तब तो किया नहीं। अब क्या क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन? मतलब बाप की बेइज्जती कर दी पूरी दुनिया में और घर आके पैरी हाथ। हालेलुया। तो बाप की बाहर इज्जत तो की नहीं और कमरे में आके हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो बाहर कभी नहीं लड़ते, बाहर और घर में आके अपनी बातें डिस्कस करते हैं। हालेलुया। और जो मूर्ख लोग होते हैं घर में पैरी पैरना जी और बाहर जाके उनको पता नहीं बोलना क्या है। हालेलुया। आपको फेथफुल होना है खुदावंद के साथ, क्योंकि अगर आप फेथफुल नहीं, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं, तो सिंह और नाग को कुचलेगा जो छाए स्थान में बैठा रहेगा। बैठा रहेगा, भागेगा, आएगा नहीं, जाएगा नहीं, बैठा रहेगा। तो सिंह और नाग को यानी शैतान को कुचलेगा। तेरे पास अथॉरिटी होगी, तू अधिकारों के साथ भरा हुआ होगा। भूल जाओ लाइफ आपके कंट्रोल में रहे, थिंग्स, चीजें, परिवार आपके कंट्रोल में रहे, अगर आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं तो। शैतान आपकी आंखों पे पर्दा डाल के जो आपका दिल करता है आपको करने के लिए बोलता है और आप करते जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जब आता है 6 महीने में आप दुखी होते हैं। और तब परमेश्वर बताता है कि अब चीजें तेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि तू अपने कंट्रोल में नहीं, तूने इस शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, तूने अपनी आत्मा को हावी नहीं होने दिया। अगर तेरी आत्मा तेरी बॉस होती तो सब कुछ तेरे कंट्रोल में होता। हालेलुया। मैं अलग किया गया था, अफोरिजो, सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। मुझे अलग किया गया, मेरी बाउंड्रीज अलग हैं, मेरे कुछ, उसने कहा मेरी 4 दीवारी अलग अलग दुनिया में जीता हूं। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप खुदावंद के लिए अलग होंगे। आप शराबी को प्रीच कर सकते हो, रोज उसके साथ संगति नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। वो समय बीत गया जब आपके बेस्ट फ्रेंड गाली से शुरू करते, गाली से खत्म करते थे। आप उनके साथ अब मेल मिलाप नहीं रख सकते। अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं, बाइबल कहती। मसीह बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं। आसमान पाताल में क्या क्या लगाव। उनको प्रीच कर सकते, 10 बार करो, लेकिन हा हा ही हूं अब नहीं कर सकते। उसने कहा हर वक्त अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो। अगर भजन कीर्तन सुनेंगे नहीं, जो वर्शिप आप सुन रहे हैं, अगर आप यही सुने तो सारा हफ्ता आपके कान में, आपके स्पिरिट में बजती रहेगी। लेकिन जब हर सॉन्ग सुनना है, कौन सा नया लॉन्च हुआ है, तो आप भजन कीर्तन मन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो करना है जो आप सुनेंगे वही आप करेंगे। इसलिए मैंने कहा सेवा शब्द 2 है, लेकिन आपसे ये प्राइस मांगती है, मूल्य मांगती है, समय मांगती है, तन मन धन सब कुछ आपको परमेश्वर को देना पड़ता है। फिर वो आपको अपनी महिमा के लिए यूज करता है और वो स्थान देता है जो कोई इंसान नहीं दे सकता। खुदावंद के साथ रहो, टाइम बिताओ उसके साथ, समय व्यतीत करो, हर दुख में उसके साथ खड़े रहो और किसी को अपने साथ कंपेयर मत करो। आत्मा से पूछो अंदर की उसकी इच्छा क्या है। अपनी इच्छा को उसको थोपो मत, क्योंकि वो आप पे थोपेगा नहीं, लेकिन एक धीमी आवाज में आपको बताएगा कि ये खुदावंद की इच्छा नहीं। और फिर आपको फॉलो करना है, सेवा करना है। आमीन। और मैं जानता हूं जब आप खुदावंद के साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ समय को बिताएंगे, अथॉरिटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। एक बंदे ने कहा परमेश्वर को, उसने कहा प्रभु मेरा नौकर बीमार है, मेरे घर में आओ। लोगों ने सिफारिश की और बोला खुदावंद वो इस योग्य है कि तू उसके साथ जरूर जाए, क्योंकि उसने हमारे चर्च को बनाया है, वो मेन सपोर्टर है, आप प्लीज उसके घर जरूर जाएं। खुदावंद ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। उसने रास्ते में मैसेज किया, खुदावंद दुख ना हो, तू दुखी ना हो, मुंह से कह दे। अगर कोई और होता तो शायद गुस्सा ही करता था कि यार मना कर दिया,
मैं तो वैसे नहीं कहीं जाता। लेकिन यीशु मसीह ने बात समझी, उसने कहा प्रभु सिपाही मेरे हाथ में, एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, एक को बोलता हूं आ तो वो आता है, और मैं भी किसी के अधीन हूं। तो मुंह से ही बोल दे। उसको मालूम था अथॉरिटी किसे कहते हैं। मैं भी किसी अथॉरिटी के कहता नीचे हूं, मेरे भी कोई नीचे है। अथॉरिटी में रहने वाला, अंडर रहने वाला ही अथॉरिटी चला सकता है। इमेजिन करो ऐसे लोग जो अपने स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोल चुके हैं। सोचो उन अथॉरिटी को अब्यूज किया, उनके नीचे भी रहने वाले लोग कभी उनके अधीन नहीं रह सकते, हमेशा उनको तंग करते नजर आएंगे। क्यों? आपने अथॉरिटी अब्यूज की और आपको वही मिला जो आपने बोया। खुदाबंद ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया, जाओ बोलो उसका सेवक चंगा हो चुका। और जब वो वापिस आए तो वो चंगा हो चुका था। और कब चंगा हुआ? जब यीशु मसीह ने बोला था। जीसस क्राइस्ट को भी यह बात अथॉरिटी की मालूम है कि वो अथॉरिटी के नीचे था। उसे मालूम था कि मैं अथॉरिटी के नीचे हूं, तो खुदाबंद के पास अथॉरिटी है इस बीमारी को निकालने की, बस अपने मुंह से कह दे। अगर हम बुद्धिमान हों, अथॉरिटी वाले पर्सन के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो इसके पास अभी हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अगर वो होती हमें उसकी वैल्यू मालूम होती, हमें हायर अथॉरिटी की वैल्यू मालूम होती। इमेजिन करो एक एसएचओ, एसएसपी और एक एसएचओ के नीचे काम करने वाले हवलदार। एक हवलदार एसएचओ की पावर को समझता है और उसको सलाम ठोकता है। एक एसएचओ एसएसपी की पावर को समझता है। अगर एसएचओ एसएसपी की पावर को ना समझे और उसको पलट के जवाब दे या अपनी मनमर्जी करे तो सस्पेंशन होना लाजमी है। इसका मतलब वो व्यक्ति जो ऊपर की अथॉरिटी को नहीं समझता, वो नीचे वाले लोगों को हैंडल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अथॉरिटी की समझ नहीं, उसकी पावर उसको मालूम नहीं, उसका इफेक्ट उसको मालूम नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऑनर दीज अथॉरिटीज, इन अथॉरिटीज का ऑनर करो। जब तुम इनका ऑनर करोगे, तुम्हारे नीचे लोग तुम्हारा ऑनर करेंगे। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब मैं बिल्कुल नया बिलीवर था और वो लोग जब अपने पास्टर के पास जाते थे तो मुझे अपने पास्टर की बुराइयां बताते थे। मैं नया था, मुझे कोई मतलब नहीं था, वो ऐसा है, वो ऐसी है, तब समझ नहीं आता था। इसलिए बताते थे मुझको कि कहीं मैं डायरेक्ट उसके पास न चला जाऊं, और मेरे मन में ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। और जब लाइफ का रिजल्ट आया तो उसके भी नीचे कोई नहीं रहा। आज लोग जब शारीरिक रीति के साथ चलते हैं, उन्हें आत्मिक अथॉरिटीज कभी नहीं मिलती और खुद वो रिजल्ट उनकी लाइफ में कभी नहीं आता। अथॉरिटी में रहना, अथॉरिटी की कदर करना और अथॉरिटी में जीना, आप देखेंगे फिर आपकी लाइफ किस तरह खुदावंद की सेवा में बढ़ती। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप होलीनेस में, अलगताई में खुदावंद की सेवा को करते हुए, जो भी सेवा खुदावंद ने आपको दी, आपका दिल जानता है, आप उसको करेंगे और मेरा खुदावंद आपको आदर देगा। वैसा आदर जो आपको कभी किसी कोई पार्टी ने नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, वो आदर परमेश्वर आपको देगा। याद रखो, ऑनर देम, जो आप अथॉरिटीज हैं, ताकि आप भी ऑनर्ड किए जाएं। अलगताई में रहना, छाया स्थान में बैठा रहना, खुदाबंद के साथ समय को बिताना, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जिस हिस्से में खुदाबंद आपको चाहेगा वो यूज करेगा। अगर आप उसके साथ बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और ज्यादा हिलेंगे नहीं। लोग हिल जाते हैं, अच्छा मेरी वाइफ, अच्छा मेरी भी शादी होनी चाहिए, हिल जाते जल्दी किसी की ब्लेसिंग देख के। काम डाउन। खुदाबंद के सब कुछ कंट्रोल में है, एवरीथिंग। वो आपका
चप्पा चप्पा जानता, आपके बालों की गिनती तक जानता, कितने वाइट है ये भी जानता। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि मैं आपको खुदावन की सेवा में बढ़ता हुआ देखूंगा। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। एक टेस्टिमनी को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। रविंदर, इनकी टेस्टिमनी को आप ध्यान हाफ करो। इनको सिर्फ 2.5 साल से ये क्रिश्चियन है और सिर्फ 2.5 साल से मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड है। 2007 मैरिज हुई, बेबी प्लान किया, कंसीव नहीं हुआ। ये परेशान हो गए क्योंकि इनको जो मंथली पीरियड 6 महीने बाद आते हैं, जो मंथली आते हैं लोगों को 6 मंथ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपको मेडिसिन्स खानी पड़ेंगी। कॉन्टिन्यू मेडिसिन्स खाई और 14 ईयर 14 साल में एक भी दिन, एक भी टाइम, कभी एक भी टाइम ये प्रेग्नेंट नहीं हुए। 2018 में ये फिर इंडिया अपने ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लेकिन इनके मदर ने इनको मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने मीटिंग्स अटेंड की और स्पेशल प्रेयर्स जो जब इन्होंने अटेंड की और ले हैंड जब अपने पेट पे इनके किया, इन्होंने हाथ रखा, प्रेयर्स को रिसीव किया, शब्दों को ग्रहण किया, 14 इयर्स बाद ये प्रेग्नेंट हुए और 28 मई यानी आज से कुछ दिन पहले परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया अपनी शादी के 14 साल बाद। ये है परमेश्वर की पावर। कौन सी टेस्टिमनीज है जो आज हमने नहीं सुनी? या कोरोना वायरस हो, वो कैंसर हो, वो कोई टेस्टिमनीज हो, वो फाइनेंशियल टेस्टिमनीज हो, क्या ये टेस्टिमनीज इनफ नहीं कि हम परमेश्वर के पीछे भाग सकें और उसके छाया स्थान में बैठे रहें और वो हमको पवित्र वस्तुएं दे सके और मोती दे सके जो आम लोगों के पास नहीं, ऐसी चीजें दे सके जिससे आपकी महिमा बढ़े। क्योंकि खुदावंद की महिमा अगर आपके जरिए होगी तो आपकी महिमा भी बढ़ाएगा, ये बाइबल कहती है। ऑनलाइन रहना, सिर्फ 4 मिनट आपके पास है ऑफरिंग के लिए, और मेरा बिलीव है आज जब प्रेयर होगी और संडे तक हो सकता है अनाउंसमेंट हो, जूम ले हैंड प्रेयर गॉस्पल पार्टनर्स के लिए वो होगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और सोफिया इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट जो आधी हो गई, आधी कंप्लीट हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर। और मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं होंगे, और इस विजन में जो खुदावंद ने मुझे दिया, मैं जानता हूं जितने लोग इस विजन में मेरे साथ खड़े हैं उनको वो सेम ब्लेसिंग्स के वो हकदार हैं जो मेरी लाइफ के ऊपर। अगर मेरा परिवार हेवन है, आपका भी हेवन होगा। इस महामारी के दौरान ये स्माइल फेक नहीं है, ये स्माइल ओरिजिनल है। घर पे भी ऐसी और यहां पे भी ऐसी। एक दिन भी कोई स्ट्रेस में निकला हो, मुझे याद नहीं, वो तुझे हंसमुख करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी ऑफरिंग को उठाओ अपने हाथों में, अपने हाथों में उठाओ अपने टाइथ को और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहती जब तू अपने कमाई के 10वें हिस्से को मेरे भवन में लेके आएगा, क्योंकि बाइबल कहती तूने ऐसे सिस्टम को बनाया जिससे तेरा काम आगे बढ़े और काम में सहयोग करने वाले अपनी मुसीबतों, कर्सेस, अपने श्रापों और बैड लक से वो फ्री हो। खुदावन, जितने लोग अपने टाइथ को बो रहे हैं उनकी फिजूल खर्ची को डांट और उन्हें आशीष दे, इतनी के रखने की जगह ना। अपना हदिया उठाओ, बाइबल कहती है उसके घर में खाली हाथ ना आना। पिता, मैं अपने हदिये को देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपनी ऑफरिंग को उठाओ, बाइबल कहती हदिया, टाइथ ये परमेश्वर का, ऑफरिंग हम अपनी मर्जी से खुदावंद को देते हैं। खुदावंद मेरी ऑफरिंग को ब्लेस कर, मुझे मेरे घराने को याद कर खुदावंद, तेरे जीवित नाम में हम याद किए जाए, इन जीसस नेम, आमीन। ऑनलाइन आपको बने रहना,
फाइनल प्रेयर में, और मेरा बिलीव है आपको माहौल बना के रखना होता है हीलिंग के लिए। अपनी स्पिरिट में मेडिटेट करो यीशु मसीह के कोड़ों के ऊपर, जो वचन दिया उसको मेडिटेट करो, और 4-5 मिनट में प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। और मेरा बिलीव है खुदावंद आपको छुएगा और मैं आपकी टेस्टिमनी को सुनूंगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस। आपने लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट्स को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट्स को, अपने बीजों को, पार्टनरशिप्स को आप खुद चर्च में आकर सबमिट करवाते जाएं। आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को चर्च में आकर खुद सबमिट करवाते जाएं। अपनी पार्टनरशिप्स को, अपने बीजों को, आप जानते हैं अभी कर्फ्यू ओपन है तो आप आराम से चर्च तक पहुंच सकते हैं, तो आप खुद चलकर जिम्मेवारी के साथ चर्च में आकर अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को, टाइट्स को, पार्टनरशिप्स को खुद आकर सबमिट करवाते जाएं। और उसी तरह गुरदासपुर में रहने वाले लोग जिनको गुरदासपुर ब्रांच नज़दीक पड़ता है, आप वहाँ पर जाकर अपनी ऑफरिंग्स को, अपने पैसों को, अपने बीजों को, अपनी पार्टनरशिप्स को वहाँ पर जाकर सबमिट करवाते जाएं। बाकायदा उसकी रिसिप्ट, उसकी स्लिप आपको दी जाएगी। गुरदासपुर में रहने वाले लोग जिनको चर्च की जो ब्रांच है गुरदासपुर में, अगर आपको गुरदासपुर ब्रांच नज़दीक पड़ता है तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को सबमिट करवाते जाएं। और लगातार अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को भेजते जाएं। आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर ICICI बैंक, उसके अकाउंट नंबर, उसकी IFSC कोड, फुल डिटेल, फुल इंफॉर्मेशन आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। तो आप उसके जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, जो लोग चर्च तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आप गुरदासपुर ब्रांच तक नहीं पहुंच सकते, तो आप बैंक में जाएं, RTGS के जरिए चर्च के अकाउंट में अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को जो आपने घरों पर संभाल कर रखे हुए हैं उनको भेजते जाएं। यस बैंक, उसका अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, अपने टाइट्स को आप चर्च के अकाउंट में भेजते जाएं। जो लोग फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आप लगातार इन दिनों में अपनी ऑफरिंग्स को, बीजों को भेजते जाएं, क्योंकि इन दिनों में जितने भी ऑफरिंग, जितने पैसे, जितने बीज आप चर्च में भेज रहे हैं उसका 100%, 100% चर्च की तरफ से की जा रही चैरिटी के कामों में वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने किसी भी अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेजने से पहले जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया गया है 918264269562, आपने पहले इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि आपको कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन दी जाए कि किस तरह से आप फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो जितने भी फॉरेनर हैं, विदेश में रहते हैं, लगातार अपने दानों को, अपने भेंटों को चर्च के कामों के लिए भेजते जाएं, क्योंकि चैरिटी का काम हर रोज़ गाड़ियां भर भर कर जो राशन ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है, वो राशन की हेल्प कंटिन्यू हो रही है। और भी बहुत सारे काम हैं जो हेल्प के हैं, वो भी उसके साथ साथ स्टार्ट हो चुके हैं। चर्च भवन बनने का काम वो भी चल रहा है, और प्रेयर माउंटेन का काम, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, वो भी एक हाई लेवल के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो आप लगातार परमेश्वर के इन सभी कामों के लिए, इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाएं, ताकि चर्च के जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी भलाई के काम है, या भवन बनने का काम है, प्रेयर माउंटेन का काम है, और भी बहुत सारे काम है, वो सभी काम कंप्लीट हो सकें और जल्दी हम उस नए भवन में जा सकें जो बन रहा है। तो उसके लिए आपने अपने बीजों को, अपने दानों, अपने भेंटों को भेजना नहीं भूलना है। लगातार अपनी ऑफरिंग्स को भेजते जाएं। पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन ये सबसे इजी वे है, ये आसान माध्यम है। अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से आप पेटीएम के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है। अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करें और डायरेक्ट आप अपने घर पर बैठे ही अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से चर्च के अकाउंट में पेटीएम के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल को उठाएं और पेटीएम के ज़रिए अपने हदिये को, अपनी भेंटों को, अपने टाइट्स को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजना शुरू करें। और अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं।
ये एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप चर्च के अकाउंट में अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बाकी लोग आप चर्च में खुद चलकर आएँ और अपने बीजों को जिम्मेवारी के साथ अपनी पार्टनरशिप्स को जमा कराते जाएं। जो चर्च के पार्टनर्स बनना चाहते हैं, जैसे कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख के जो बड़े अपने सीट्स देना चाहते हैं, पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, तो आप खुद चलकर चर्च में आएँ और अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइप्स को आप सबमिट करवाते जाएं। जो लोग गुरदासपुर में रहते हैं या जिनको गुरदासपुर बाजार जो ब्रांच है वो नज़दीक पड़ता है, तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी ऑफरिंग को, अपने पैसों को, अपने बीजों को वहाँ पे सबमिट करवाते जाएं। बाकायदा उसकी रिसिप्ट, उसकी स्लिप आपको दी जाएगी। और जो लोग आप चर्च तक अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप यस बैंक का अकाउंट नंबर आपको दिखाया जा रहा है, ICICI बैंक, उसकी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। आप इन अकाउंट्स को यूज़ करके, इनके ज़रिए RTGS करके, नेफ्ट करके चर्च के अकाउंट में अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को भेजते जाएं, क्योंकि जो चैरिटी का काम है वो कंटिन्यू हो रहा है। लगातार टीम्स राशन बांटने के लिए, हर रोज़ लगातार राशन बांटने के लिए टीम्स जाती है, तो आपने उसके लिए लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाना है, ताकि इन दिनों में हम हर उस ज़रूरतमंद तक पहुंच सकें जो इस समय ज़रूरत में है, जो नीडी है। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाना है। फॉरेन में रहने वाले लोग जो विदेश में रहते हैं, अब लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने सीड्स को भेजते जाएं। और जिस किसी अकाउंट में आपने अपना बीज को, अपनी ऑफरिंग, अपने पैसों को आपने भेजना है, उससे पहले आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो एक मोबाइल नंबर आपको दिखाया जा रहा है 918264269562, आपने पहले इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है। आप अभी इसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह से फॉरेन से, विदेश से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में जितना भी आप फॉरेन से अपने बीज, अपनी ऑफरिंग्स भेज रहे हैं, उसका 100%, 100% चर्च की तरफ से की जा रही चैरिटी के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने रुकना नहीं है, लगातार जिम्मेवारी के साथ इस मिनिस्ट्री के स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स होने के नाते लगातार आपने जिम्मेवारी के साथ अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाना है। पेटीएम ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। अपने मोबाइल को उठाएं, पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, उसको स्कैन करें। उसके ज़रिए आप अपने घर बैठे, अपने मोबाइल के ज़रिए, अपने अकाउंट से चर्च में डायरेक्ट अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो लगातार आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजते जाना है, ताकि ये सभी काम जितने भी चल रहे हैं स्पीड के साथ हो सके, और जो भवन बन रहा है हम जल्दी से जल्दी उस नए भवन में जा सकें। लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाएं। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। मैं तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवेगा तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। बीमार हो या लाचार
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, और बोलो खुदावन मैं तेरे स्पर्श को लेने के लिए तैयार हूं, तू मुझे छू इन जीसस ने, आमीन, हालेलुया। जो वर्ड आप सुनते हो, अगर आप उस पर खड़े हो, आपको पता है कि खुदावन का रूह हमेशा आपको ज्यादा छूता है लोगों से। अगर आप वर्ड के ऊपर खड़े हो, किसी दिन वो आपको छू लेगा, आपकी हीलिंग के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। वो किसी भी दिन किसी भी तरह से आपको छू सकता है, अगर हम उसमें राइट खड़े हो तो। अगर हम गंदे ना हो तो वो हमको वो छू सकता है। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि जो विजन खुदावंद ने हमें दिया, आप जानते हो कि एवरी डे चैरिटी का काम चल रहा है। रिपोर्ट्स मेरे को आती हैं रोज। अगर जलंधर के एरिया में 11,000 घरों ने राशन लिखवाया था, तो मेरा ख्याल है 10,500 से ऊपर लोगों को राशन जा चुका है, और कुछ को 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। देखे जितने लोगों ने राशन लिखवाया, मोर देन 95% लोगों को राशन पहुंच चुका है, और अभी भी लोग कुछ लिखा रहे हैं जिनको ज़रूरत है। और एम्बुलेंसेस आने वाली हैं जो पागल लोगों के लिए और त्यागे लोगों के लिए होंगी। मैरिजेस का काम चल रहा है। फैक्ट्रीज में बात हो चुकी हैं, जो गरीब लड़कियों की मैरिजेस उनको चुना जा चुका है, और लगातार वो भी रेगुलरिटी में जारी रहेगा। और प्रशासन से बात करके कितने लोग अलाउ होते हैं चर्च में, तो उनको बुला के चाहे 5-5 शादियां रोज हों, तो वो भी काम साथ साथ में वो भी चल चुका है। कॉलेज को अब चैरिटेबल कर दिया गया, और बहुत से ऐसे चैरिटी के काम हैं जो अभी भी आगे लाइन में खड़े हैं, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जितनी सेवा हम कर सके हम उतनी करें। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि सपोर्ट में, प्रेयर में, फाइनेंस में आप मिनिस्ट्री के साथ खड़े होंगे, और खुदावंद बड़े काम हमारे ज़रिए करेगा। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जब तक हमारे अपने बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख के ऊपर नहीं आएंगे, कुछ रिवाइवल देखने को नहीं मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, मेरे साथ एक मन हो जाओ। और मेरा ये विश्वास है खुदावंद की आत्मा के द्वारा, जो लोग फाइनेंशियल सपोर्टर रहे और हैं इस मिनिस्ट्री में, आप ग्रेट ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ पे आता हुआ देखेंगे। ग्रेट ब्लेसिंग को, क्योंकि ये विजन मेरा नहीं, ये परमेश्वर का विजन है। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान भी चर्च का एक भी काम बंद नहीं हुआ, एक भी मिनिस्ट्री को इफेक्ट नहीं हुआ। ये निशानी है गॉड्स गिवन मिनिस्ट्री, गॉड्स अपॉइंटेड मिनिस्ट्रीज की। मेरा बिलीव है सेम गॉड आपकी लाइफ को छुएगा। अभी अपनी बॉडी को छुओ, अपनी स्क्रीन को टच करो, और बोलो खुदावंद अपनी महिमा के लिए मुझे हील कर, मैं तेरी टेस्टिमनी दूंगा, तेरी सेवा करूंगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर वो खुदावंद को बोले खुदावंद मैं तेरी सेवा करूंगा, करूंगी, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगी, तेरी गवाही दूंगी, अपना जीवन तेरे मुताबिक बिताऊंगा, बिताऊंगी, तो खुदावंद आपको भी अपनी महिमा के लिए हील करेगा। राइट नाउ बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी एक व्यक्ति की टेस्टिमनी मैंने सुनी, आपको वो इस मीटिंग प्रेयर के बाद सुनने को मिलेगी। राइट नाउ जब प्रेयर हो रही थी, उसने 3 साल बाद खाना खाया। आज आपको टेस्टिमनी सुनने को मिलेगी। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। Healing on you in Jesus' name. Healing on your bodies, on your bones, on your flesh, in Jesus' name. आपकी मांसपेशियों के ऊपर, ब्लड के ऊपर, सेल्स के ऊपर हीलिंग की मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ। दुष्ट आत्माओं को कमांड करता हूं, निकल जाओ। I command you in the name of Jesus Christ. निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माओं को, कमांड करता हूं बुरी आत्माओं को, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन को छोड़े और चली जाए। मैं कमांड करता हूं अशुद्ध आत्मा को, कमजोरी की आत्मा को आपके जीवन को छोड़े। सिकनेस, डिजीज की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े और चली जाए। आंखों के रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। आंखों के वो काले काले गोले के नीचे की आंखें आपकी खराब हैं।
मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ बी हील। आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। इनर ऑर्गन्स पे हीलिंग को आता हुआ देख रहा हूं। किडनीज पे, लंग्स पे, आपके फेफड़ों पे, आपके हार्ट पे मैं हीलिंग को देख रहा हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। 2 सिस्टर्स को मैं देख रहा हूं। 2 आपकी रसौलियां निकली, यूट्रस में रसौली हिल चुकी। ये पानी की तरह बाहर नहीं आएगी, ये गायब नहीं होगी। मैं देख रहा हूं ये बाहर निकलेगी, फ्लैश में, शरीर में बाहर निकलेगी। और आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे और पिक्चर खींचना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको हील और डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। एक जवान सिस्टर को उसको प्लीड जैसे करता हुआ, पानी के जैसे खून बाहर आता हुआ मैं देख रहा हूं। ये गंदगी सब बाहर आ रही है और आप हील हो रही राइट नाउ। आप हील हो रही, आप चंगी हो रही यीशु मसीह के नाम में। चंगी हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर रोग, हर बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हर स्ट्रेस, फाइनेंशियल ट्रबल, डिप्रेशन आपको छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर कॉन्स्पिरेंसी, हर साजिश आपके बच्चों के, आपके सेवक, आपके लोग, आपकी चीजों के खिलाफ नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपके सामने मेज बिछाए, ऐसा मेज जिससे दुनिया की हर अच्छी वस्तु हो, यीशु मसीह के नाम से आप यूज किए जाएं। सामर्थ पाएं, सामर्थ को ग्रहण करो, अनॉइंटिंग को ग्रहण करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अनॉइंटिंग को ग्रहण करो, अभिषेक को ग्रहण करो अपनी लाइफ के ऊपर। मैं आपको बड़ा काम करता हुआ देख रहा हूं। आप एक पास्टर है, आपकी सेवा इतनी बड़ी नहीं, लेकिन खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। आपके लंबे बाल, खुदावंद का रूह आपको छू रहा है और इसी टाइम आपको टच कर रहा है। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। फॉर नेक्स्ट लेवल डिलीवर हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। अगले लेवल के लिए अपनी चंगाई पालो, वो आत्मिक, वो शारीरिक, वो मानसिक, वो फाइनेंशियल हीलिंग आपकी लाइफ के ऊपर आई यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। सब देखने वालों के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। यीशु मसीह के लहू में आपको छुपाता हूं। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके। सेफ्टी आपका हिस्सा हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। खुदावंद के चेहरे का प्रकाश आपके चेहरे पे चमके। आप एक टेस्टिमनी के साथ जल्द वापस आएंगे। मैं घोषणा करता हूं, आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आएंगे। आपने इतनी गवाहियां 2019 में नहीं सुनी होंगी अपनी लाइफ में, जितनी आप 20 में इस महामारी के साल में आप देखेंगे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, सेफ घोषित करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको आशीषित करता हूं इन जीसस नेम। खुदावंद का रूह आपके साथ हो, उसके एंजल्स आपको सुरक्षित करे, उसके लहू आपको छुपाए, वो आपको हर पाप से छुड़ाए ताकि आप जय जयकार करने पाए। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं इन जीसस नेम। आपको चंगा घोषित करता हूं हड्डियों के रोगों से, आपको जुबान के, गले के रोगों से यीशु मसीह के नाम में, आंखों के रोगों से, गूंगी बहरी आत्माएं को छोड़े, अंधी आत्माएं छोड़े और चली जाएं। बी हील्ड इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। आपकी आंखों को मैं बनता हुआ देख रहा हूं। बॉर्न ब्लाइंड है, आप जन्म से अंधे, लेकिन आपकी आंखों को मैं बर्थ करता हुआ, जन्म लेता हुआ उनको देख रहा हूं। आपकी आंखें बननी शुरू होंगी, आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा और आप हील होंगे टाइम में। इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस हीलिंग। जिनके अंग छोटे बड़े वो बराबर हों। सब बच्चे जो बीमार है मुझे देख रहे हैं, हील हो जाएं यीशु के नाम में, हील हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य से, हील हो जाएं इन जीसस नेम। ये मीटिंग आपके लिए माध्यम बने हीलिंग और ब्लेसिंग का, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। थैंक यू लॉर्ड आपकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंसेस के लिए, छुटकारे के लिए खुदा। यंग लड़कियों को मैं देख रहा हूं कागज खाते, आप कागज खाते, कॉपीज का, आपको हील डिलीवर होता हुआ। यहां हाथ रखो अपने इधर, और आपको हील होता हुआ मैं देख रहा हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एक यंग लड़का जिसको येलो कलर बहुत पसंद है, शर्ट्स में शर्ट डालना पसंद है, उसको वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम है और उसकी स्कैनिंग नॉर्मल है, उसकी चीजें नॉर्मल हैं, और ये आपके लिए चिंता का विषय है। कमजोर भी है वो, लेकिन मैं उसकी हीलिंग लेता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। हर तरह के बुखार से, हर तरह के सिकनेस से, रोग से आजाद हो जाओ जीसस नेम। डिप्रेशन से मैं फ्री होता हुआ देख रहा हूं कि मैरिड लेडी को, जिसके छोटे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, उसकी लड़की का रंग उसके लड़के से काला है, उसका लड़का गोरा है,
अपनी बहन से, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूँ। ये निशानी खुदाबंद आपको दे रहा है, आपको छुटकारा वो दे रहा है। एक व्यक्ति मैं फिर देख रहा हूँ अपनी स्पिरिट में, आपके पास पैसे आपके पास जैसे पैसे होते हैं, 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए के सिक्के, जो परमेश्वर के किसी जन ने नहीं, एक शैतानी जगह से आपने लिए हैं। आपको वो फेंकने पड़ेंगे, नहीं तो आप कभी ब्लेस नहीं होंगे। वो रुकावट के तौर पे हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी प्रार्थनाएं असर नहीं करेंगे। आपको फेंकने होंगे, आपको निकालने होंगे। मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। आप मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। राइट नाउ आपने डार्क कलर की शर्ट डाली, आप एक भाई हैं, और मैं आपको होली स्पिरिट के द्वारा फ्री होता हुआ देख रहा हूं। आपको घबराहट हो रही है इस टाइम जब मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा आपको, उसकी जड़ें हिल रही है। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाओ, फेंक दो उन चीजों को और आप फ्री है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको डिलीवर घोषित करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपकी गाड़ियों को, आपके लोगों को, आपके खुदावंद आपके लहू में छुपाता हूं, इन सब की गाड़ियों को, इन सब की चीजों को। तेरी ब्लेसिंग, तेरी सुरक्षा इनके साथ हो। मैं इनको आशीषित फिर से घोषित करता हूं इन जीसस नेम, आमीन आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से जोर से जोर से। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है सर्व द लॉर्ड इज ब्लेसिंग्स भरी टीचिंग से आप ब्लेस्ड होंगे, हो चुके हैं ब्लेस्ड, और मैं आपके मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, मेक श्योर आप खुदावंद के लिए यूज हो रहे हैं, ताकि इमरजेंसी टाइम आप पुकारे और वो आपकी सुने। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे फिर मिलूंगा जल्दी। हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। जो लोग सपोर्ट हैं वो खुल के सपोर्ट करना, और बहुत से ऐसे चैरिटी के काम हैं जो आने वाले समय में जो शुरू हो चुके हैं। जो पैसा आएगा शुरू करेंगे, इस तरह से काम नहीं होता यहाँ, उसे शुरू कर दिया जाएगा, खुदावंद सप्लाई भेजेगा, ये हमारा विश्वास है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे संडे मिलूंगा खुदावंद की हैवी प्रेजेंस में, उसकी वर्शिप में। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वो सच्चा सुल्तान। आइए हम एक टेस्टमनी को सुनेंगे, एक गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम संजू है। ये बहन लुधियाना के रहने वाले हैं। 3 साल से इनके दांतों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, दर्द रहती थी, और इनको खाना खाते थे, बीच में इनको खाना छोड़ना पड़ता था। 3 साल तक लगातार दवाइयां खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज सुबह से इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी, इनसे खाना बिल्कुल भी चबाया नहीं जा रहा था। और अभी ऑनलाइन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने ये घोषणा की कि जबड़ों की, पेन के, दांतों के रोगों को मैं चंगा होता देख रहा हूं, इन्होंने जब रिसीव किया, इनके दांतों में एक अजीब सी झंझनाहट सी हुई, और उसी समय से वो दर्द इनका चला गया। आज 3 साल के बाद इन्होंने खाना खाकर देखा, और खाना खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। परमेश्वर ने इनको 100% हील किया। सब अपने हाथों को उठा के जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ये अभी की गवाही है, ये इंस्टेंट टेस्टमनी है। जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और लगातार आपने मीटिंग्स को अटेंड करते जाना है, लगातार मीटिंग को सुनते जाना है। आप जानते हैं हफ्ते में 3 मीटिंग्स होती हैं, हर मंगलवार, वीरवार, संडे। तो आपने परमेश्वर के दास के द्वारा किए जा रहे प्रचार को, वचनों को, प्रार्थनाओं को अपने लिए ग्रहण करना है, ताकि आप ब्लेस रहें, आशीषित रहें, और नई नई गवाहियों के साथ परमेश्वर आपको भरता जाए। लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करते जाएं, और अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को आप जरूर लगातार भेजते जाएं। जैसा कि आज परमेश्वर के दास ने बताया, सोफिया कॉलेज जो है वो फिर से जो स्टार्ट होगा वो 100% चैरिटेबल होगा। तो उसके लिए भी चर्च की तरफ से जो राशन की हेल्प जा रही है, उसके लिए भवन बन रहा है, प्रेयर माउंटेन का काम चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो साथ साथ में शुरू हो चुके हैं। लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाएं। यस बैंक, उसका अकाउंट नंबर, उसकी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई जा रही है। ICICI बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है। और जो फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लगातार आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजते जाएं। किसी भी अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेजने से पहले आपने इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है जो आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, 9182-642-69562। आपने पहले इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है, ताकि आपको पूरी जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन दी जाए कि किस तरह से आप फॉरेन से अपने दानों, भेंटों को, ऑफरिंग को, सीड्स को, अपने पैसों को भेज सकते हैं।
और जो लोग भारत में रहते हैं, आप पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा वे है, आसान माध्यम है। इसके ज़रिए आपने केवल QR कोड को स्कैन करना है और उसके ज़रिए आप डायरेक्ट अपने घर पर बैठे अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जिनको पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना नहीं आता, तो आइए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से हम पेटीएम के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके किसी भी पेमेंट गेटवे से अपनी ऑफरिंग को अंकुर मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं। आप किसी भी पेमेंट गेटवे से अपनी ऑफरिंग को अंकुर मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते जाएं। लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें और परमेश्वर के दास के द्वारा, दासी के द्वारा जो वचन है उनको रिसीव करते जाएं, प्रार्थनाओं को सुनते जाएं और लगातार मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जुड़े रहें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। संडे मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। सबको जय मसीह की।